शिक्षक कार्यक्रम अनुगुंज, जिसका विषय है एकाग्रता का महत्व। प्रतिभागी हैं शिक्षक गजेंद्र सिंह ठाकुर, छात्र विशाल पाटीदार और अंकुश बसी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। शैक्षणिक कार्यक्रम अनुगुंज। आज का विषय है एकाग्रता का महत्व। शिक्षक हैं गजेंद्र सिंह राठौर और प्रतिभागी छात्र हैं विशाल पाटीदार और अंकुश बसीर। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं? मन लग रहा है सर। पर मेरा कुछ गड़बड़ चल रहा है। मेरा मन आजकल पढ़ाई में नहीं लगता। जब पढ़ने बैठता हूँ ध्यान भटकता है। जो याद करता हूँ कुछ देर बाद भूल जाता हूँ। पता नहीं क्या बात है सर। अंकुश, तुम्हारी समस्या है एकाग्रता का अभाव। एकाग्रता का अभाव? वो कैसे सर? बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि लक्ष्य साधने की सफलता अभ्यास से अधिक मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। एकाग्रता से क्या आशय है सर? एकाग्रता से आशय है अपनी समस्त शक्तियों को स्थिर चित्त के साथ किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करना या किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया ध्यान पूर्वक प्रयास। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार एकाग्रता का अर्थ है समग्रता। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान न लगाते हुए एक ही विषय वस्तु या कार्य पर ध्यान लगाना ही एकाग्रता की अवस्था है। बच्चों, मन की एकाग्रता वह शक्ति है जो समस्त ताकतों को समेटकर मानसिक क्रांति उत्पन्न करती है। एकाग्रता के बारे में और बताइए सर जरा। एकाग्र जीवन को ही उत्तम जीवन माना गया है, इसलिए जीवन में एकाग्रता की महती आवश्यकता है। एकाग्रता से चित्त शांत रहता है एवं ध्यान पूर्णतः कार्य की ओर केंद्रित रहता है। एकाग्रता के द्वारा कार्य और सरल हो जाता है। एकाग्रता कार्य को उत्तम रूप से करने का एक जरिया है। एकाग्र मन सफलता तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ औरों के मन में भी एकाग्रता को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। अस्थायी चंचल मन में एकाग्रता अंधेरे में ज्ञान के दीप के समान है। एकाग्रता द्वारा प्राप्त की गई शक्ति से हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। पर सर, विषय वस्तु या सोचने के तो कई पहलू होते हैं, फिर क्या करें? बच्चों, एकाग्रता के विषय में रहीमदास जी की पंक्तियों को हमें समझना होगा। रहीम कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अधाए। एक समय में अनेक कार्यों में बुद्धि लगाने से किसी भी कार्य में सफलता निश्चित नहीं होती। रहीम कहते हैं, एक को ही साधना पर्याप्त है, इससे सब सज जाते हैं। यदि सबको एक साथ साधने का प्रयास किया गया तो सबसे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि उस एक को ही मन की एकाग्रता के साथ साध लिया जाए। एकाग्रता क्यों जरूरी है सर? बच्चों, वर्तमान दौर प्रतिस्पर्धा व आपाधापी का दौर है। एक साथ कई चीजें हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है, जैसे अध्ययन के दौरान टीवी देखना, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग। एकाग्रता हमें वस्तुओं के सदुपयोग के साथ श्रेष्ठ जीवन जीने की ओर अग्रसर करती है। वो कैसे सर? अंकुश, वर्तमान में जीवन में एकाग्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी मछली को जीवन जीने के लिए जल की। प्राणों में एकाग्र मन ही सफल जीवन माना गया है, क्योंकि व्यक्ति के मन की एकाग्रता ही व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है। वर्तमान में हम जिस माहौल में हैं, उसके बीच मन का एकाग्र होना मुश्किल है, परंतु जिस व्यक्ति का मन एकाग्र है वह इस संसार के समस्त गढ़ जीत चुका है, क्योंकि उसने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एकाग्रता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। एकाग्र मन ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सर, जीवन में एकाग्रता का क्या महत्व है? बच्चों, मन की एकाग्रता ही श्रेष्ठ जीवन की आधारशिला है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। एक प्रशिक्षित मन अन्य विचारों, शोर या अन्य व्यवधानों से विचलित हुए बिना कार्य करता है। एकाग्रता जीवन में एक कौशल के समान है। यह क्षमता हमें हर कार्य को करने के लिए मदद करेगी। अपने विचारों का नियंत्रण, मन की शांति हासिल करना, कष्टप्रद विचारों से अपना मन मुक्त करना, याददाश्त में सुधार, अध्ययन करने की क्षमता में सुधार,
मन की ऊर्जा का प्रसार, अंतर्ज्ञान का सुदृढ़ बनना आदि चीजें एकाग्रता के द्वारा ही संभव है। क्या कार्य को मन लगाकर करना ही एकाग्रता का लक्ष्य है सर? एकाग्रता का उद्देश्य यह है कि हम किसी कार्य को मन से समर्पित भाव से करें। इससे उस कार्य के सफल होने की निश्चिंतता तो बढ़ती ही है, साथ ही हमें भी उस कार्य को करने में आनंद की अनुभूति होती है। एक केंद्रित मन के साथ किया गया काम और अधिक सुखद हो जाता है। केंद्रित मन के साथ एक व्यक्ति कार्य में महान दक्षता प्राप्त कर सकता है। फिर तो सर एकाग्रचित व्यक्ति तो सफल हो ही जाता होगा। निश्चित ही विशाल, एकाग्रचित व्यक्ति की सफलता में तनिक भी संदेह नहीं रहता। सफलता के लिए ध्यान और निष्ठापूर्वक किया गया कार्य ही अंतिम पूंजी है, जिसके लिए एकाग्रता का होना बेहद जरूरी है। एक केंद्रित मन न केवल सफल होता है, बल्कि समस्या के प्रति एक अंतर्दृष्टि भी जागृत कर लेता है। साथ ही भावी समस्याओं से न केवल स्वयं को बल्कि अपनी एकाग्रता के संचित ज्ञान से औरों का भी मार्गदर्शन करता है। सर एकाग्रता हमें किस प्रकार अन्य क्षेत्रों में मदद कर सकती है? एकाग्रता हमें मदद करती है अपने विचारों के नियंत्रण में, मन की शांति हासिल करने में, कष्टप्रद विचारों से अपने मन को मुक्त रखने में, अपनी याददाश्त के सुधार में, ध्यान में सुधार लाने में, अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करने में, अपनी अध्ययन करने की विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार हेतु भी एकाग्रता बेहद जरूरी है। सर हम विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता का क्या महत्व है? वैसे तो एकाग्रता का महत्व जीवन के हर पड़ाव पर है, पर विद्यार्थी जीवन में इसका खास महत्व है। विद्यार्थी जीवन हमेशा लक्ष्य केंद्रित होता है। ऐसे में बिना एकाग्रता के लक्ष्य भेदन संभव नहीं है। पूरे मनोयोग से, सभी चिंताओं व बाधाओं से दूर उन्मुक्त जीवन है विद्यार्थी जीवन। ऐसे में भटकाव संभव है। फिर किशोरावस्था के अपने नैसर्गिक गुण धर्म है, परंतु एकाग्रचित बालक तमाम दोषों से दूर रहकर सफलता के पथ पर बढ़ ही जाता है। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए इस हेतु? बच्चों, विद्यार्थी जीवन में एकाग्रचित होने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। योगाभ्यास के माध्यम से चित्त और मन की शांति के द्वारा एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करना भी एकाग्रता को बढ़ाता है। कुछ खेल जैसे शतरंज, कैरम सहित जो एकाग्रता को बढ़ाते हैं तथा चित्त के भटकाव को रोकते हैं। उचित आराम, व्यायाम तथा संतुलित भोजन भी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। एकाग्रता द्वारा विषय वस्तु पर गंभीर मनन व चिंतन द्वारा विद्यार्थी भावी जीवन की नींव रख सकते हैं तथा समुचित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यसनों, विकारों से मुक्ति एकाग्र जीवन के लिए बेहद आवश्यक। यह सब नियमित दिनचर्या तथा बेहतर समय प्रबंधन के साथ उचित परिवेश तथा वातावरण का निर्माण कर किया जा सकता है। अपनी संगत सदाचारी साथियों से रखें तथा जीवन में हमेशा महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलें तो एकाग्रता स्वयं ही जीवन का हिस्सा बन जाएगी। सर जैसा आपने बताया कि एकाग्रता से हमें ऊर्जा मिलती है, वो कैसे सर? बच्चों, एकाग्रता से हमारे मन व मस्तिष्क में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तथा हम कार्य को प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। कहा भी गया है कि प्रत्येक कार्य पर विजय पाने के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। एकाग्रता से प्राप्त ऊर्जा इस प्रकार कार्य की प्रेरणा बन जाती है। एकाग्रता वह कला है जिसको हासिल कर लेने के बाद सफलता सुनिश्चित हो जाती है। एकाग्रता, सफलता और ऊर्जा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। कैसे सर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एकाग्रता, सफलता और ऊर्जा तीनों ही एक दूसरे के सहायक तत्व हैं। शांत व स्थिर चित्त से एकाग्रता द्वारा नवीन ऊर्जा का संचार होता है तथा ऊर्जा से कार्य में प्रेरणा का बढ़ना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बच्चों, एकाग्रता वह अवस्था है जब आप किसी काम में लगे हो तो संसार भर की बातें आपके सामने नहीं आती। यही आपके समाज में उपयोगी बनने की भी कुंजी है। सर एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, सर्वप्रथम तो हमें अपने मूल कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा संपूर्ण ऊर्जा के साथ उसको परिणामोन्मुखी बनाना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाई, खिलाड़ी को खेल आदि में मनोयोग से प्रयास करना चाहिए। बहुआयामी जीवन शैली में भी रहकर व्यक्ति मूल कार्य को पहचान कर उस पर ध्यान, चित्त को शांत भाव से केंद्रित कर अधिक समाज उपयोगी बन सकता है। सर एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ खास बातें बताइए ना जरा। बच्चों, वैसे तो एकाग्रता संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने का नाम है, परंतु फिर भी कुछ खास बातें हमें एकाग्रता की ओर ले जाती है। जैसे अच्छे माहौल का करें चुनाव। हम जिस माहौल में काम करते हैं वह एकाग्रता को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण होता है। आरामदायक और आकर्षक माहौल में काम करते समय पूर्णतः एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। जी सर। नकारात्मक न सोचें, मन में ऐसे विचार न आने दें
कि आप खुद को एकाग्र न रख सके। इससे एक मस्तिष्क में यह संदेश जाता है कि हमने एकाग्रता की कमी है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करना और मुश्किल हो जाता है। नकारात्मक भाव संपूर्ण जीवन शैली को प्रभावित कर समाज के लिए भी हानिकारक है। बच्चों, हमें विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। किसी कार्य को करते समय मन में अन्य विचार नहीं आने देना चाहिए। इससे बेवजह एकाग्रता भंग होती है। इसके साथ साथ मन अन्य काम में लग जाता है। इसलिए जो कार्य कर रहे हैं ध्यान उसी पर एकाग्र रखें, साथ ही सकारात्मक रहें। यह एकाग्रता बढ़ाने में मददगार होगा। इसके साथ ही अपने मन को संपूर्ण एकाग्र बनाने के लिए मस्तिष्क को उस ढंग से प्रशिक्षित करें। अगर आप वांछित विषय वस्तु पर कुछ समय तक ही एकाग्र रह पाते हैं, जैसे विद्यार्थी को किसी एक विषय में एकाग्रता की कमी महसूस होती है क्योंकि उसमें रुचि का अभाव है, तो रुचि को जागृत करें तथा मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। उस पर धीरे धीरे समय बढ़ाकर ध्यान को केंद्रित कर लें। क्या कोई व्यायाम जरूरी है सर एकाग्रता के लिए? ध्यान केंद्रण ही सबसे बड़ा व्यायाम है। छात्रों के लिए कुछ योग क्रियाएं हैं जिनसे ध्यान बढ़ता है। खेलों से भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए वांछित एकाग्रता का पाठ सीखने को मिलता है। शारीरिक स्वस्थता ही मानसिक स्वस्थता के द्वार खोलती है, हमें यह समझना होगा। और हाँ, एकाग्र होने के लिए हमें अपने मूल कार्य को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। वो कैसे सर? मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आपको अपनी कक्षा सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण कर ज्ञान का अर्जन करना है। यह आपका लक्ष्य। अब इस लक्ष्य पूर्ति के साधन कौन कौन से हैं, उनका किस तरह से उपयोग करना है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक या पाठ्यांश को किन किन पुस्तकों की मदद से अच्छी तरह से समझा जा सकता है, परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। अगर हम हमारे मूल काम के सभी पहलुओं से वाकिफ हैं तो यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाएगा। विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई की तैयारी कहां से शुरू करें। अगर वो अपने इस अध्ययन के काम को समझ गया तो उसकी ये बेचैनी तथा निराशा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और एकाग्रता स्वयं ही बढ़ जाएगी। जी सर। एकाग्रता के बिना न वैज्ञानिक तैयार हो सकते हैं बच्चों, न दार्शनिक, न चिंतक और न ही सफल व्यक्ति। जीवन में हर क्षण हर कार्य में एकाग्रता का महत्व है। चित्त की शांति, अंगीकृत कार्य में संपूर्ण शक्ति लगाना, वांछित लक्ष्य से व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार और उसे पाने की चाह एकाग्रता को बढ़ाने के अन्य उपाय हैं। सर, केंद्रित मन एकाग्रता का मूल है, यह समझ में आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्रित मन सफलता की कुंजी है। जब भी आप किसी चीज में गहराई से तल्लीन हो जाते हैं तो आप स्वतः विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। आप थकते नहीं क्योंकि एकाग्रता से रुचि बढ़ती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे रुचि से एकाग्रता बढ़ती है। केंद्रित मन आपके भटकाव को रोकेगा तथा उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक बनेगा। बच्चों, आया समझ में जीवन में एकाग्रता का महत्व? जी सर, ये और बता दीजिए कि हमें कब पता चलेगा कि हमारी एकाग्रता में कमी है? अक्सर जब हम काम करते समय यह समझ नहीं पाते हैं कि काफी समय देने के बाद भी काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण संभवतः एकाग्रता की कमी हो सकती है। जब हमें महसूस हो कि हमारा मन व चित्त शांत नहीं है, या कई बार घर व कार्य स्तर पर मतभेद आदि से भी एकाग्रता में कमी आती है तथा कार्य क्षमता प्रभावित होती है। परंतु स्थिर चित्त, प्रबल आत्मविश्वास तथा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ किया गया व्यवस्थित प्रयास एकाग्रता को बढ़ाकर सफलता दिलाता है। एकाग्रता जीवन की सफलता का मूल मंत्र है, हम समझ गए। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता से भाई जीवन में सफलता मिलती है, यह भी जान लिया है हमने सर। बिल्कुल ठीक समझा बच्चों आपने। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य पर केंद्रित होकर एकाग्रचित्त होकर किए गए प्रयास निश्चित ही सफलता दिलाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद अंकुश, धन्यवाद विशाल। अभी आप सुन रहे थे शैक्षणिक कार्यक्रम अनुगुंज। आज का विषय था एकाग्रता का महत्व। शिक्षक थे गजेंद्र सिंह राठौर और प्रतिभागी छात्र थे विशाल पाटीदार और अंकुश बसीर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान था।